नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं अमीर बनने के बारे में, लेकिन एक बिल्कुल अलग नजरिए से। ये किस्मत का कोई खेल नहीं है, बल्कि एक ऐसा हुनर है जिसे सीखा जा सकता है, और ये सब बेस्ड है नवल रविकांत के सिद्धांतों पर। चलिए इस एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर अमीर बनना सिर्फ लक या किस्मत की बात हो ही ना, बल्कि ये कुछ खास स्किल्स सीखने का मामला हो। एक ऐसी प्रोसेस जिसे कोई भी सीख सकता है। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। नवल का ये जो फंडामेंटल आइडिया है, वो हमें बताता है कि हमें अपनी एनर्जी लगानी कहाँ है। ये सिर्फ पैसों के पीछे भागने से कहीं कहीं ज्यादा गहरी बात है। तो इससे पहले कि हम ये जाने कि वेल्थ यानी धन बनाया कैसे जाए, ये समझना बेहद जरूरी है कि धन, पैसा और हैसियत में आखिर फर्क क्या है, क्योंकि यकीन मानिए ये तीनों बहुत ही अलग अलग खेल हैं। देखिए, धन यानी वेल्थ वो एसेट्स हैं जो तब भी कमाते हैं जब हम सो रहे होते हैं, जैसे कोई बिजनेस हो या कोई इन्वेस्टमेंट। पैसा पैसा तो बस एक जरिया है जिससे हम टाइम और वेल्थ का लेन देन करते हैं। और हैसियत, ये समाज में हमारी पोजीशन है, एक जीरो सम गेम जिसमें किसी के जीतने के लिए किसी का हारना जरूरी होता है। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई लॉटरी नहीं है, ये एक स्किल है। जैसे तैरना या साइकिल चलाना सीखा जा सकता है, ठीक वैसे ही वेल्थ बनाना भी सीखा जा सकता है। ये एक पूरा सिस्टम है, कोई अचानक होने वाली घटना नहीं। तो वो स्किल्स हैं क्या? नवल के हिसाब से वेल्थ बनाने की टूल किट में 3 मेन चीजें हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये 3 पिलर्स हैं। पहला, स्पेसिफिक नॉलेज यानी विशिष्ट ज्ञान जो हमें यूनिक बनाता है। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही जो हमें रिवॉर्ड का हकदार बनाती है। और तीसरा, लेवरेज जो हमारे एफर्ट्स को कई गुना बढ़ा देता है। स्पेसिफिक नॉलेज वो है जो हमारे अपने इंटरेस्ट और पैशन से आती है। ये कुछ ऐसा है जो कोई हमें सिखा नहीं सकता, और इसीलिए समाज इसे आसानी से कॉपी या ऑटोमेट नहीं कर सकता। यही चीज हमें इररिप्लेसेबल बनाती है। अकाउंटेबिलिटी का सीधा मतलब है ओनरशिप लेना, अपने नाम के साथ रिस्क लेना। जब कोई अपने नाम से रिस्क लेता है तो वो बड़े इनाम का हकदार भी बनता है। सीधी सी बात है, बिना रिस्क के बड़ा गेन नहीं होता। ये जो क्लासिक कोट है ना, ये लिवरेज की जबरदस्त पावर के बारे में बताता है। लिवरेज वो टूल है जो हमारे छोटे से एफर्ट को बहुत बड़े नतीजों में बदल देता है। आज की दुनिया में लेवरेज के 3 मेन फॉर्म्स हैं। पहला है कैपिटल यानी पैसा, दूसरा है लेबर यानी लोग जो हमारे लिए काम करते हैं, और तीसरा जो सबसे पावरफुल है, कोड और मीडिया, जिन्हें बस एक बार बनाना पड़ता है और फिर वो हमारे लिए हमेशा काम करते रहते हैं। कैपिटल और लेबर, इन दोनों के लिए किसी की परमिशन चाहिए होती है। कोई पैसा देगा या लोग हमें फॉलो करेंगे। लेकिन कोड और मीडिया ये परमिशन लेस हैं। कोई भी एक ब्लॉग शुरू कर सकता है या एक ऐप बना सकता है। ये आज के ज़माने की सबसे बड़ी ताकत है। इसे ऐसे समझते हैं, एक मजदूर अपना टाइम बेचता है, एक कॉन्ट्रैक्टर कुछ लोगों यानी लेबर का इस्तेमाल करता है, एक डेवलपर अकाउंटेबिलिटी लेता है और कैपिटल का इस्तेमाल करता है, और एक टेक फाउंडर वो इन सब के साथ कोड और मीडिया का लिवरेज जोड़कर अरबों की वैल्यू बना सकता है। हर लेवल पर अकाउंटेबिलिटी, स्पेसिफिक नॉलेज और लिवरेज बढ़ता जाता है। चलिए अब देखते हैं कि इन टूल्स का इस्तेमालदार तरीके से इस्तेमाल करने के लिए किस तरह की सोच की जरूरत है। और ये सब कुछ है लंबा गेम खेलने के बारे में। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। बड़े फायदे रातों रात नहीं मिलते, वो लगातार लंबे समय तक किए गए एफर्ट्स का नतीजा होते हैं, चाहे वो हमारी इन्वेस्टमेंट में हो, हमारे रिश्तों में या फिर हमारी नॉलेज में। इसका मतलब है कि उन लोगों और प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना जिनके साथ हम लंबे समय तक रह सकते हैं, वहीं पर भरोसा बनता है और कंपाउंडिंग के जादू को काम करने का मौका मिलता है। आखिर में ये सब कुछ है किस लिए? वेल्थ के पीछे का असली मकसद क्या है? ये सिर्फ नोटों के बंडल जमा करने के बारे में तो बिल्कुल नहीं है। नवल की रिटायरमेंट की परिभाषा पारंपरिक नहीं है। ये उम्र के बारे में नहीं, ये आज़ादी के बारे में है। ये उस पॉइंट पर पहुंचना है जहां हमारा आज किसी आने वाले कल के लिए कुर्बानी ना हो। तो असल में बात यह है कि धन एक साधन है, मंजिल नहीं। ये पैसों की दिक्कतों से आज़ादी पाने और अपने टाइम और एनर्जी पर फिर से अपना हक पाने का एक जरिया है। ये एक दार्शनिक विचार है जो वेल्थ बनाने की पूरी जर्नी को एक नया नजरिया देता है। शायद असली खोज तो आज़ादी और मन की शांति की है, न कि सिर्फ धन की। तो असली